हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 1 अप्रैल। कल की तो छुट्टी है देखो गाइस मार्केट की। मैं बहुत टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ आपको, है ना। कल हॉलीडे रहेगा मार्केट का, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, और फिर उसके बाद में 1 तारीख को मार्केट खुलेगा, फिर 3 तारीख का गुड फ्राइडे है, तो 3 तारीख की फिर से छुट्टी है ना। फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। आई एम सॉरी आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया। मैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल गया हुआ था एसडीपी डोनेशन के लिए। एसडीपी मतलब प्लेटलेट्स डोनेट करने के लिए गया हुआ था किसी ब्लड कैंसर पेशेंट को। तो उस वजह से वहाँ पे मेरे 4-5 घंटे का टाइम चला गया, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। इसलिए सो गाइज लेट्स फटाफट से स्टार्ट, ठीक है। आज हुआ क्या मार्केट में। मार्केट में आज देखो बहुत ही भयंकर बेरिशनेस देखने को मिली है, ठीक है। और एक चीज़ सुन लो सबके सब, जो फार ओटीएम्स का आईवी है ना, वो कुत्तों की तरह बढ़ रहा है, ठीक है। कुत्तों की तरह मतलब बहुत गंदा बढ़ रहा है ना। कुछ मैटर होने वाला है गाइज। मैं ये मजाक मजाक में नहीं बोल रहा ना, मैं ये चीज़ रोज़ बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई बिग मूव आने वाली है। बिग मूव मतलब कुछ होने वाला है। देखो यार, अब वो चाहे बेरिशनेस साइड में हो चाहे बुलिशनेस साइड में हो, जो भी हो मैटर होने वाला है, बस तुम लोग ये समझ जाओ। क्योंकि फार ओटीएम्स का आईवी जो है ना, वो ऐसा नहीं करता कभी भी। और उसके अलावा मैं जो तुम लोग को बताना चाहता हूँ ना, वो इंडिया विक्स तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग खुद देख रहे हो। जिसको जिसको इंडिया विक्स देखनी आती होगी ना, उसको पता होगा कि भाई इस चीज़ का ना क्या मतलब होता है। अब देखो देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ना मैं लेकर के आता हूँ, देखो इंडिया विक्स को यहाँ पे, या फिर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लेकर के आते हैं। अब यार देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 वीक के टाइम फ्रेम में जो 2020 को कोरोना वाला क्रैश आया था ना, उस टाइम पे जो अपना इंडिया विक्स था ना, वो इस तरीके से कुत्तों की तरह ना, आरएसआई को देखो ऐसे कुत्तों की तरह तोड़ के भागा था भाई ये, ठीक है। और आज भी ना ये ऑलमोस्ट 4% अप है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है ये मजाक वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आईवी अप है। हमारे लिए गंदा है, बायर्स के लिए गंदा है, सेलर्स के लिए गंदा है, लेकिन ये एटलीस्ट ये तो दर्शाता है कि वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है भाई, इंक्रीज़ होने वाली है मार्केट के अंदर, ठीक है। रूटर्स पे देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। ईरान कॉल्स यूएस पीस प्रपोजल्स अनरियलिस्टिक, ऑयल राइजेज अमिड न्यू मिसाइल स्ट्राइक्स, ठीक है। वो लाल सुअर है ना, वो बहन का लोड़ा बेफालतू में भाई, वो क्या करता है, अपने बेटे को बोलता है कि ना कॉल और लंड पकड़ के बैठ जा, ठीक है। फिर वो जाता है मादरचोद और जाकर के है ना एक ट्वीट कर देता है। डाउ जोन्स और है ना क्रिप्टो लोड़ा लसन सब भाग जाते हैं ऊपर। फिर वो अपने बेटे को बोलता है पहले लंड छोड़ और फिर उसके बाद में कॉल पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर। फिर वो कर देता है। वो बैंड के लोड़े दोनों मिलके ना पैसा बना देते हैं और अपने को चोट देते हैं भाई। नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन चल रहा है अभी मार्केट में। तो देखो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग है ना, इससे न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं, ट्वीट बेस्ड ट्रेडिंग जो है ना, इससे थोड़ा सा बच के रहना। क्योंकि देखो तुम लोग है ना, हो सकता है तुम लोग पैसा बना लो। ट्रंप ने कोई ट्वीट किया, मान लो तुम ट्रंप को ट्विटर पे फॉलो कर रहे हो, उसने कोई ट्वीट किया, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आया, खटाक से तुम लोग है ना कॉल और लंड दोनों पकड़ के बैठ गए, ठीक है। लेकिन उसको वो मत करना, एक तो कैरी फॉरवर्ड मत करना, उसको बीटीएसटी मत करना, और उसके अलावा जहाँ हो सके ना, मतलब जितना जल्दी हो सके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ना प्रॉफिट्स बुक कर लेना उन सब चीज़ों में। क्योंकि देखो यार, इसका ना कोई भरोसा नहीं है, इस चूत मारी गई का। इसके खिलाफ मेरे को बगावत होती हुई नज़र आ रही है भाई, मेरे को बगावत की बू आ रही है, ठीक है। ऐसा सीन है, ये देखो थाउजेंड्स ऑफ यूएस सिटीज़, देखो समझ रहे हो, ये बगावत की बू आ रही है भाई मेरे को भी, बहुत ख़तरनाक वाली। अभी एक और चीज़ है गाइज, अनाज महंगा होने वाला है, ठीक है। अनाज आप लोग अगर यूज़ करते हो कोई भी टाइप का, चाहे साउथ से हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, दुनिया में किसी भी कोने से हो, आप अनाज स्टोर करके रख लेना। मैं पेट्रोल डीजल स्टोर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अनाज तो स्टोर करके रख लेना, क्योंकि वो महंगा होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मिलेगा ही नहीं, महंगा होने वाला है, ठीक है। रूटर्स को हटाते हैं, फटाफट से चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। आज क्या क्या बकचोदी हुई और क्या क्या हुआ मार्केट में, ये देख लेते हैं फटाफट से। अब देखो गाइज 15 मिनट्स के ऊपर चलते हैं, 5 मिनट्स के ऊपर आ जाते हैं। आज मार्केट जो था ना, ये यहाँ पे ना ओपन हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट है ना आज 1.5% है ना नीचे ओपन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी और फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे ओपन हुआ। यहाँ पे ओपन होने के बाद में ना फिर इसने बायर्स जो थे ना, देखो मैं तुम लोग को बोल रहा था ना कि यार देखो ये अपना पिंक वाला जो बॉक्स है ना, ये अपना बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है भाई। यहाँ पे इस कैंडल के अंदर जो मैंने मार्क करी थी ना, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स इंजेक्ट किए गए। मैं तुम लोग को बोल रहा था ना ये वाली बात, इसमें वास्तव में ऑर्डर्स इंजेक्टेड थे और वो खटाखट एग्जीक्यूट होने भी चालू हुए उस टाइम पे, सुबह 9:15 पे। वीकेंड था ना,
तो उस टाइम पे फिर ये एग्जीक्यूट होने चालू हुए, लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा था कि जब ये ऑर्डर्स खत्म हो गए ना, एग्जीक्यूट होते होते पूरे के पूरे खत्म हो गए, तो फिर यहाँ पे जाकर के ना ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक था ना, ये वाले ब्रेकर ब्लॉक्स एक्टिवेट हो गए। यहाँ पे जितने भी ब्रेकर ब्लॉक्स थे, हायर हाई हायर लोज वाले, लोअर लेसन जो भी थे ना, ये एक्टिवेट हो गए और यहाँ से फिर मार्केट ने डाइव मारना शुरू कर दिया। ठीक है, ये वापस अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आकर के ना देखो इसने ना मार्केट ने यहाँ पे कितने मतलब कितना भाई कितना चुतिया किया इसने यहाँ पे, समझना इस चीज़ को। डे लो ब्रेक करवाया, लोगों से पुटे बाई करवाई। ठीक है, यहाँ पे लोगों को लिक्विडिटी ग्रैब दिखाया इसने, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब दिखाया यहाँ पे। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब समझ करके कॉले बाय कर ली। अब बहन चो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने फिर से ना डेलो को ना वो किया, क्या बोलते हैं, फिर से ना यहाँ पे चैलेंज किया और फिर उसके बाद में पुटे बाय करवा करके फिर कॉल की साइड में भैम 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 जो कैंडल बना करके और लास्ट में जाकर के इस ब्रेकर ब्लॉक से डबल टॉप बनाया, ये वाला पुट साइड दिखाया, फिर कॉले बाई करवाई और फिर पुट की साइड में ना चोट दिया सबको। आज बहुत रिस्की मार्केट था। ऑल्दो मैं बहुत खुश हूँ कि ना आप रेडिट पे आप लोग के मैसेज आ रहे थे मेरे पास में, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने ना वो किया, पैसे बनाए आज, है ना। बट स्टिल ध्यान रखना गाइज इन सब चीज़ों का। ठीक है, सॉरी गाइज बिज़ी हो गया था कहीं पे, उस वजह से वो हो गया, बीच में ना कट करना पड़ा मेरे को वीडियो। इसको ज्वाइन कर दूंगा मैं पिछले वाले में। ठीक है, सो उस टाइम पे पिछला वाला वीडियो मैंने ये बोल करके वो किया था, यहाँ पे रुका था मैं कि यहाँ पे ना इसने फिर से ना डबल टॉप बनाया, फिर उसके बाद में यहाँ पे पुट्स बाय करवाई डबल टॉप के, फिर इस मूव के साथ में ना ये पुट्स वालों के फिर से एसएल खा गया सिंस एक्सपायरी थी, और फिर उसके बाद में ना पूरा का पूरा जो मार्केट था वो लास्ट में जाकर के डंप हो गया। ठीक है, आज ये वाली कहानी हुई है पूरी की पूरी। उसके अलावा जो अपना बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में तुम लोग देख लो, बैंक निफ्टी भी अपना जो मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट अपोर्ट सब कुछ तोड़ करके आज 4% ऑलमोस्ट 3.8% डाउन है भाई। ठीक है, इस वाले लेवल तक पहुंच चुका है। अगर हम मिड कैप को निकाल करके लाएंगे तो मिड कैप जो है ये भी 2.86% डाउन है, लेकिन मिड कैप ने अपने जो लोज हैं इसके नीचे से लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, सो अगर कल गैप डाउन होता है तो फिर उसके बाद में आई थिंक दैट दिस लेवल इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड रेजिस्टेंस, इट्स गोइंग टू बी डिफेंडेड आफ्टर अ लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, इसके अलावा सेंसेक्स देख लेते हैं यार एक बार। सेंसेक्स में ना सही था मामला, सेंसेक्स में मामला इसलिए सही था क्योंकि हमने ना सेंसेक्स के अंदर बहुत पहले ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट हमने उस दिन मार्क किया था, अगर आप लोग को याद हो तो उस वीडियो के अंदर, और फिर यहाँ पे ना पुट BTST करने को कहा था मैंने करी भी थी शायद, तक याद नहीं है मुझे, बट जो भी है इसके बाद में 3700 पॉइंट का मूव तो आ गया यार, बढ़िया चीज़ है, सही है जो भी है ना। ये है, अभी फटाफट से यार अपना देखो एनालिसिस शुरू करते हैं। आज डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, इसको शुरू करते हैं फटाफट से गाइज। देखो मस्त चीज़, ये 1 घंटे के ऊपर है ना, ये BOS, ठीक है, फिर ये BOS, फिर उसके बाद में सॉरी ये फिर से BOS और ये फिर से BOS, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हो चुका है BOS। ठीक है, अब ये जो बाकी भांग बोचड़ा ये सब वाली चीज़ें हैं ये अपन हटा सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, मार्केट अभी तो ना देखो दूर दूर तक है ना कोई वो नहीं करने का। अब हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है वो चेंज हो चुकी है। दिस इज़ नॉट आर ट्रेडिंग रेंज एनी मोर, दिस इज़ नॉट आर ट्रेडिंग रेंज एनी मोर, ये सब कुछ हम हटा सकते हैं। उसके अलावा वी कैन रिमूव दिस बॉक्स, वी कैन रिमूव दिस बॉक्स, ये भी, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हटा दो, ये भी हटा दो। ठीक है, नई सिरे से शुरू करते हैं गाइज, हटाओ इन सब चीज़ों को। लेट्स एक्सटेंड दिस ट्रेंड लाइन फर्स्ट, थोड़ा क्लीन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हमने कर दिया एक्सटेंड। इसके अलावा राइट, अब देखो इसके अलावा अगर आगे हम देखने की कोशिश करें ना, तो मैंने ये कहा था कि निफ्टी फिर खुद का ना सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। अभी ना देखो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल का लो है, इस लो को ना एक बार के लिए मार्क कर लो। ऑल्दो OI डेटा देखो मैंने अभी तक देखा तो है नहीं, पर ना कल देख करके समझ में आएगा, मतलब अभी देख करके समझ में आएगा कि कल का क्या सीन है निफ्टी में अभी तक, है ना, वो वाली चीज़। पर ये वाली जो कैंडल का लो है ना, इसको मार्क कर लेना, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ से ना मार्केट ने वो लेकर के सांस लेकर के फिर उसके बाद में ही वापस है ना ऊपर बढ़ना चालू किया था। ठीक है, ये तो देखो हो गया 1 पॉइंट यहाँ पे, राइट। इसके अलावा राइट, ये 1 पॉइंट हो गया जिसको आज है ना मार्केट ने छू करके मार्केट ने ऊपर जाना चालू किया है, और ये एब्सोल्यूट कैंडल का लो है। इस बीच में ना कोई ख़ास चीज़ें हैं नहीं।
हाँ इस बीच में कुछ खास तो ऐसा है नहीं, पर यहाँ पे ना ये एक फेयर वैल्यू गैप है यार, ये फेयर वैल्यू गैप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है और इसका शेल्फ ये रहा। क्लीन फेयर वैल्यू गैप है यार, ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन फेयर वैल्यू गैप है, नॉट ब्रेक अवे, नॉट अदर कुछ, क्लीन फेयर वैल्यू गैप है ये बहुत ज़्यादा। इसको मैं ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्क कर रहा हूँ, एक्सटेंड करने की मेरे को वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है यार, यहाँ पे 22,134 से लेकर के 22,037 ये है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के कोऑर्डिनेट्स। इसके अलावा इसका जो ये आ रहा है अपने पास में शेल्फ आ रहा है, वो आ रहा है 2280 पे, 22,080 पे सॉरी, यहाँ पे है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। फटाफट से ना हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आकर के ना देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आज है ना क्या क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। अब देखो गाइस, इसमें एक सेकेंड, ओके ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे ना हमारी ट्रेडिंग रेंज है ना, वो मार्क कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है ना, अगर उसको हम 1 आवर पे आकर के मार्क करेंगे ना, तो देखो 1 आवर पे लेट्स सेलेक्ट बॉक्स। अब हमारी जो 1 आवर की ट्रेडिंग रेंज है वो हो चुकी है ये वाली, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो चुकी है हमारी ट्रेडिंग रेंज 1 आवर के ऊपर। इसके अलावा अगर हम 15 मिनट्स पे आकर के देखेंगे ना, तो 15 मिनट्स पे अगर हम है ना एक बार के लिए इसको मान लेते हैं, एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट, ओके इसको मान लो, यहाँ से BOS चौक मान लो, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट के ऊपर है ना वो हो गया, क्या कहते हैं अपन उसको, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर। और ये यहाँ पे ना फिर इसने यहाँ पे BOS कर दिया, ऐसा सीन है। ये 15 मिनट्स पे मान दो तुम लोग एक बार के लिए, ठीक है। ऑल्दो मुझे पता है कि मैं थोड़ी सी स्क्वीज्ड रेंज लेकर के ले रहा हूँ अभी, लेकिन IV 8 OTMs की जो IV है उसको देखते हुए ना अभी इस तरीके से ही काम चलाना पड़ेगा। तो हमारी जो प्रेजेंट टाइम पे 15 मिनट्स की रेंज है वो हमारी यहाँ पे ये आ रही है। यार एक काम करते हैं, रिस्क लेते हैं थोड़ा सा, मान सुधा की 15 मिनट की वो ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। वैसे भी ना कल मुझे देखो कल की तो देखो छुट्टी है, ठीक है, और अभी ना IV बढ़ा हुआ है, ठीक है। मरने दो 15 मिनट्स की ट्रेडिंग रेंज को, इसको नहीं मार्क करते हैं, है ना। देखते हैं कि वापस है ना अपने छोटे टाइम फ्रेम पे ना अपने पास में क्या क्या लेवल्स हैं। देखो पता है दिक्कत ये है कि ना अपने पास में देखो नीचे की साइड में तो ना स्पेस है, नीचे स्पेस है, मतलब नीचे की साइड में ना मार्केट जाने का स्पेस है, लेकिन नीचे की साइड में अपने पास में लेवल्स नहीं है जहाँ से अपन ट्रेड कर सके। कहाँ से ट्रेड करोगे, यहाँ पे कुछ चार्ट पे दिखाई नहीं दे रहा, अनलेस तुम लोग 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद में इस फेयर वैल्यू गैप के बाद में यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ना मार्केट रुकेगा नहीं, इस लो को ना मार्केट जो है, इस लो को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा नहीं। जो 21,900 वाला जो लेवल है ना, इसको लो को रिस्पेक्ट करेगा नहीं मार्केट। जो 21,753 वाला है इसको, और 21,291 इसके इस लेवल को ना मार्केट वो करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैं तुम्हें ये बताने चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट है ना गैप डाउन खुल गया, मान लो 1.5% गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे खुलते के साथ ही ना ये वाले ऑर्डर्स है ना जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर ऑर्डर्स पड़े, ठीक है, ये ऑर्डर्स भाम भीम वो होने लग जाएंगे, एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे, ठीक है। अब ये ऑर्डर्स जैसे ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे, वैसे ही मार्केट है ना यहाँ पे एक वो दिखाएगा अपन को, क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखाएगा यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन फिर उसके बाद में है ना सेल ऑफ आ जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ जो आएगा ना वो कमज़ोर रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है और ये बहुत टाइम से वर्जिन पड़ा है, ठीक है। इसको छुआ नहीं किसी ने बहुत समय से, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो सेल ऑफ आएगा ना, ये फेक सेल ऑफ होगा। इस फेक सेल ऑफ के बाद में ना फिर मार्केट है ना ये अपर 15 मिनट्स 5 मिनट्स 1 आवर इनकी ना लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ना सेम चीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, देखो दोस्तों, यहाँ पे गिरते हुए आया मार्केट, यहाँ पे गिरा, मार्केट ने एकदम ऐसे कैसे ना विक के साथ में ना वो किया, हैमर बनाया, हैमर बना करके मार्केट 1000 पॉइंट ना, देखो यहाँ से ना अगर लो से देखें अपन, मार्केट को इन लोगों ने 900 पॉइंट चढ़ाया, और फिर 900 पॉइंट चढ़ाने के बाद में देखो इन्होंने फिर ना यहाँ पे BOS करवाया,
फिर BOS करवाने के बाद में देखो यहाँ पे इन्होंने मार्केट को फिर से 900 पॉइंट चढ़ाया और फिर इन लोगों ने BOS करवा दिया। तो अभी ना ध्यान देने की कोशिश करना कि अभी यही होने के चांसेस हैं कि ये लोग फिर से ना यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए जाएंगे। लेकिन लिक्विडिटी लेने के लिए ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं? नीचे खुलेगा मार्केट, अगर देखो इस ग्रीन बॉक्स से नीचे खुलता है ना तो तबाही है, तब तो भेड़ की चूत कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में लंडी कहीं पे ना ट्रेड करने की जगह नहीं होगी। इंट्राडे में फिर मार्केट खुद के ऑर्डर ब्लॉक्स खुद ही बनाएगा, ठीक है। एक तो वो चीज़ होगी। लेकिन अगर मान लो इसके हल्का सा भी यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना, इसकी इस रेंज के 136 के बीच में या फिर ना 22-50 के बीच में अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो फिर यहाँ से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अभी ऐसा सीन है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, लेट्स सी। यहाँ पे देखो होने को ना ये हो सकता है कि एक तो ना ये वाला जो एरिया है ना, दिस एरिया इज़ अ वेरी गुड ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से ना हमें अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। पहली बात तो ये कि ये ना एक एक्टिव कैंडल है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये एक्टिव बेरिश कैंडल है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक बनेगी वैसे भी आगे जा करके, पता ही है अपने को क्यों, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पीछे भी यही हुआ था अपने साथ में, ठीक है। ये हो गया एक ब्रेकर ब्लॉक। इसके अलावा हमारे पास में ना ये हो गया एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसके अलावा जो ये वाला जो POI है ना, इस POI को ना मार्क कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ है ना इतना सा मार्क कर लो इसको, कुछ ज़्यादा खास मार्क नहीं करना, सिर्फ इतना सा मार्क कर लो इसको, ज़्यादा कुछ खास नहीं। और इसमें आज के जो ये वाले लोज है ना, जिसको स्वीप ऑफ किया मार्केट में और फिर इसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन लिया, इसको भी वो कर लो, इतना सा करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक इंट्राडे लेवल का ना आज का बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बताना चाहूँ मैं तुम लोग को, तो फिर वो ये रहा। ये इसको ना मिटिगेट करने की कोशिश करी है कैंडल्स ने, लेकिन सेल ऑफ इतना ज़्यादा था कि मिटिगेट हो भी नहीं पाया और उसके पहले ही सेल ऑफ आ गया, ठीक है। ये है आज का वो ऑर्डर ब्लॉक, समझ गए। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ना मार्केट कहीं पे ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, मान लो यहाँ पे आएगा, कैसे जाएगा, ठीक है। ये वाला जो POI है ना, इस POI से अपन को सेल ऑफ दिखाने की कोशिश करेगा, सेलर्स को बुलाएगा, सेलर्स को बुलाने के बाद में फिर उसके बाद में ना भाम करके उनकी सबकी ना लिक्विडिटी ले जाएगा, ठीक है। ये जो POI है, इस POI पे सेम चीज़ रिपीट करेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चोद ज़्यादा मचाएगा। ये कैसे? जब यहाँ पे ना एक बार में ये सेलर्स की लिक्विडिटी ले गया, सेलर्स यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये यहाँ पे ना ऐसा कुछ प्लान करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ प्लान करने की कोशिश करेगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पे इंड्यूसमेंट जो होंगे ना, इन इंड्यूसमेंट्स को क्रिएट करके ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, जिसने ये वाला BOS करवाया होगा इंट्राडे पे, इसको मिटिगेट करके फिर ये यहाँ से ना डायरेक्ट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जाकर के ना हमला करेगा, समझ रहे हो। ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो, ये होने को हो सकती है ये वाली चीज़, ठीक है। अभी गैप अप वाला सिनेरियो भी सुन लो। मान लो गैप अप हो जाए यहाँ पे कहीं पे 331 पे मार्केट बंद हुआ है, मान लो 300 पॉइंट कहीं पे ऊपर ओपन हो जाए, 1% ऊपर ओपन हो जाए यहाँ पे कहीं पे, जैसे ये इसको छुएगा, छूते ही यहाँ पे सेल ऑफ आएगा, ठीक है। जैसे ही सेल ऑफ आएगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ना, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था अपना, जो इससे रिएक्शन का ध्यान रखना, ठीक है, सेल ऑफ का ध्यान रखना। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेंगे यहाँ से ऊपर जा करके, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा और फिर उसके बाद में ना यूँ जा करके यहाँ पे ना ये वाला सीन करेंगे ये लोग, और फिर ढंग से ना फिर उसके बाद में ये वाला सीन करवाएंगे। ये हैं दो सिनेरियोज़ जो मेरे को मार्केट में पॉसिबली 1 तारीख को लग रहे हैं या फिर आने वाले वीक में लग रहे हैं, ठीक है। फटाफट से यार वो देख लेते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। PSU बैंक बहुत ज़्यादा चुदे हैं भाई, 4.5% चुदे हैं आज। इसके अलावा 2.39% ऑटो चुदा है, फिन सर्विस चुदा है 3.49% और निफ्टी बैंक चुदा है 3.82%। बहन चोद आज खतरनाक सेल ऑफ आया यार, बेर्स ने माही चोद दी भाई बुल्स की यार, बहन जो पटक पटक के चोदा भाई। गिफ्ट निफ्टी कितने पे चल रहा है? 332 हटा यार इसको, बहन चो। फुल डे 25 पे आ जाते हैं, ठीक है। पुट पे देख लो, पुट पे ना जो पोजीशंस ऐड हुई हैं वो हुई हैं 78,84,000, कॉल पे हुई हैं वो हुई हैं 1,53,00,000, ठीक है। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे। अभी इसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट के ना जो 1 आवर है, लास्ट के 1 आवर के अंदर हमारे पास में 12 लाख तो ना पुट पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और 51 लाख जो है वो 51,76,000 कॉल पे ऐड हुए हैं लास्ट के 1 आवर के अंदर। लास्ट के 15 मिनट्स में 21 लाख कॉल और 16 लाख पुट। लास्ट के 5 मिनट में पुट में 7 लाख और कॉल में 2,66,000। देखो मस्त चीज़ है, इन लोगों को ना कॉल की जो प्राइसेस थी वो बढ़ानी थी, ठीक है। इन लोगों ने ना बढ़ा दी, सॉरी उल्टा बोल गया,
इन लोगों ने पुट की प्राइसेस जो थी ना, वो पुट की प्राइसेस बढ़ानी थी, इन लोगों ने बढ़ा दी BOS करवा करके, ठीक है। पुट्स अभी टॉप्स पे चल रही है, समझ गए। अब ये लोग टॉप्स पे ना पुट को सेल करना शुरू कर देंगे और OI डेटा को पूरा का पूरा करेंगे शिफ्ट कॉल की साइड में, समझ गए। और इस वीक में ना ये लोग पुट्स का जो मेल्ट डाउन है ना, उसको एंजॉय करेंगे प्रीवियस वीक की तरह, जो मुझे लग रही है ये वाली चीज़, ठीक है। लेकिन मैं बस डर रहा हूँ कि जो OTMs के IV हैं वो मेरी गांड फाड़ रहे हैं, है ना, वो वाली चीज़ है। अब देखो फुल डे में ना, अगर हम लोग है ना यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए ना सपोर्ट अगर देखना चाहें तो देखो इंट्राडे में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 22,300 जो है ना, वो इंट्राडे में बहुत बड़ा सपोर्ट है। 22,300 के बाद में ना एक चीज़ देखो, मस्त चीज़ यहाँ पे कोई दूर दूर तक 22,000 तक कोई सपोर्ट नहीं है। और 22,000 के बाद में ना आज पोजीशंस ऐड बहुत ज़्यादा हुई है 21,800 पे, पर 21,800 अगर नहीं है तो 21,800 के बाद में फिर उसके बाद में मार्केट है ना 21,500 तक कहीं नहीं रुकेगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। पर यहाँ पर एक मस्त चीज़ देखो, कॉल सेलर्स कितने कॉन्फिडेंट है, देखो कॉल सेलर्स इतने कॉन्फिडेंट है कि भाई 22,500 से ऊपर तो नहीं जाने देंगे मार्केट को। 12,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इनकी माँ छोड़ने के लिए कोई तो बड़ा प्लेयर आएगा जो 22,500 से ऊपर लेकर के जाएगा, और फिर ये लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे। जब सेलर्स बाय करना शुरू करेंगे कॉल्स अपनी, तो उस टाइम पे मार्केट बुलिश हो जाएगा, ऐसा सीन है, ठीक है। ये अपना OI डेटा बता रहा है पूरी की पूरी कहानी। एक बार सेंसेक्स का और देख लेते हैं यार। सेंसेक्स की 2 अप्रैल की एक्सपायरी है, ठीक है। सेंसेक्स में फुल डे में कॉल में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं लास्ट के 1 घंटे के अंदर। ये देखो मस्त चीज़, पुट स्क्वायर ऑफ हुई है, कॉल भी स्क्वायर ऑफ हुई है लास्ट के 1 घंटे में सेंसेक्स के अंदर। मस्त चीज़ देखो, सेंसेक्स के अंदर लास्ट के 1 घंटे में 72,500 की ना जो ये है कॉल है, ये इसमें से 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं लास्ट के 1 घंटे में। मस्त चीज़ है ना। ये देखो यहाँ पे लास्ट के 15 मिनट में मस्त चीज़ देखो, लास्ट के 15 मिनट में मार्केट गिरा था ना, जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो तो यही है कि लास्ट के 15 मिनट्स में मार्केट थोड़ा सा ऊपर चढ़ा था। ये है लास्ट के 15 मिनट्स की कैंडल 50 पॉइंट की। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, लास्ट के 15 मिनट में कॉल में से 3,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स निकल गए और पुट में खाली 6,740 ही ऐड हुए हैं। गजब बकचोदी है यार। और सेम चीज़ यहाँ पे देख लो 5 मिनट पे, ये भी डेटा कोई ज़्यादा मैच नहीं कर रहा, तो समझ रहे हो ये वाली चीज़ है। अब इस पूरी की पूरी स्टोरी को कोलैबोरेट करके अपने ना चार्ट पे सेम एनालिसिस कर लेना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, और पूरी की पूरी जो बात समझाई है इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसके अलावा एक ये जो इंट्राडे वाली ट्रेंड लाइन है, ये आ रही है क्या? नहीं, माँ छूट गई इस ट्रेंड लाइन की, तो छोड़ो जान दो। Okay, so guys, this was the analysis for Nifty 50 for first of April Fool उस दिन, है ना। ध्यान रखना गाइज, मार्केट को आपको ना अप्रैल फूल मत बनाने देना, है ना। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नथिंग गाइज। this is not a buy sell advice, okay. Follow risk management, follow capital management, protect your capital very fiercely, and have a great trading day on 1st of April guys. Thank you.